हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से पॉडकास्ट में जिसका नाम है डीजे केसी यानी दादी जी का चश्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा के बारे में, जिनके यहाँ पर स्टीव जॉब्स भी गया है, मार्क ज़करबर्ग भी गया है, जूलिया रॉबर्ट्स इनको फॉलो करती हैं। मतलब ये खास करके अमेरिकन, यूरोपियन, वेस्टर्न कल्चर में बहुत फेमस है अपने चमत्कारों के लिए। और इनके पास कहते हैं कि बहुत शक्तियाँ थी और बहुत साधना से आई थी। ये भी माना जाता है कि ये हनुमान जी के एक अवतार रहे हैं। आइए उनके बारे में एक और किस्सा जानते हैं। ये जीसी गंदा जी का है, जो हमारी पिछली कहानी थी दीक्षित जी के बारे में। दीक्षित जी के यहाँ पर ये बाबा से मिले थे 14 नवंबर को 1944 में। उस टाइम पे जीसी गंदा जी हेड ऑफिस में पोस्टेड थे एसबीआई के कानपुर में। एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बैंक है इंडिया में। तो बाबा ने उस टाइम उनको कहा था, जैसे ही वो उनको पहली बार मिले थे, हम तुम्हारे घर आएंगे। उधर से खड़े हो गए और उस टाइम पे निकल गए। तो इनको समझ में नहीं आया कि यार क्या बोला बाबा ने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट क्या हुआ कि जो बहुत छोटी मीटिंग उनके साथ हुई, जो एक छोटी सी मुलाकात रही उनके साथ, उसका ना उन पर बहुत गहरा प्रभाव आया। ये मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बता सकता हूँ। अगर आप कभी किसी सच्चे संत से मिलेंगे, भले ही आप कितने भी बड़े नास्तिक क्यों ना हो, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, इतना पोटेंशियल हो सकता है उसमें कि वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो उन पर ना उस मीटिंग का बहुत ही बड़ा प्रभाव आया था। तो उस प्रभाव की वजह से ना जब वो वहाँ से बाहर निकले, तो जिसमें भी वो महाराज जी जा रहे थे, उस गाड़ी के ना वो पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा गए। और मतलब उन्होंने बहुत टाइम तक फॉलो करने की कोशिश करी कि एक होता है ना, एक लगाव सा हो जाता है, उनसे बड़ी मिलने की। लेकिन उनकी गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी, तो वो उनके साथ मतलब उनको कैच नहीं कर पाया। उनकी गाड़ी, बाबा की या महाराज जी की जो गाड़ी है, वो आगे निकल गई। लेकिन उनके मन में ना बहुत इच्छा पैदा हो गई कि मैं इनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ दोबारा। बहुत गहरा प्रभाव आया उनके दिल पे। अब ये ना सारी की सारी बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब 1944 हो गए, कई साल पुरानी। हम 2024 में है, तो अब कुछ सालों बाद तो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी बात हो जाएगी। क्या हुआ, इस बंदे को पता लगा कि भाई बाबा तो लखनऊ में आए। तो वहाँ पर एक सूरज नारायण करके बंदे थे उनके घर पे। तो जितने भी बड़े संत होते हैं ना, तो उनके जो खास लोग होते हैं, उनके यहाँ आकर के ये रुकते हैं। इनके पास पावर्स होती हैं। ये अपने वाइफ को और अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर के वहाँ बाबा के दर्शन करने चले गए, और उन्होंने देखा कि बाबा कमरे में बैठे हैं अपने भक्तों के साथ। तो ये बाहर ही बैठे रहे। जब सब लोग धीरे धीरे करके एक एक करके जाने लगे जो बाबा से मिलने आए थे, क्या होता है कि लोग पूछने भी आते हैं कि अपने बारे में, और कोई किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो सब लेकर के आते हैं। बड़ी कॉमन चीज़ है इंडिया में, भारत में। तो जब ये लोग अंदर आए, तो सबसे पहले इन्हीं से पूछा, हाँ जी बताओ क्या मांगना है। तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कि मेरे को बस आपका ना आशीर्वाद चाहिए। और इनको लगता है कि तब से, उसी दिन से इनके सिर पर बाबा का हमेशा से हाथ बना रहा है कि भाई अपनी जो कृपा है मेरे सिर पर हमेशा रखना। इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके बिना कुछ बोले बाबा ने अपने बोलते भाई तुम अपने पति की ना चिंता करना बंद कर दो, बेकार की चिंता है, इनको छोड़ो, साइड रखो, सब कुछ ठीक होगा। और लास्ट में जाकर के इनकी वाइफ से बोलते हैं, भाई तुम भी कुछ पूछना चाहती हो, मांगना चाहती हो, बताओ। तो बाबा ने 2 बार पूछा इनसे। इनके मन में कोई जवाब ही नहीं आया। मतलब ये कुछ या तो कहना नहीं चाह रही थी, या इनके मन में नहीं आया। कभी कभार घबराहट भी हो जाती है आसपास लोगों को देख करके। तो बाबा ने फिर लास्ट में आकर बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा तब बात करेंगे। तो जो इनकी वाइफ है ना, वो तब भी चुप रही। उन्होंने ना ऐसा कुछ था कि अपना मन बना लिया था कि मैं लोगों के आगे अपनी बात नहीं करूँगी। जब मतलब कोई ऐसी स्पेस होगी जहाँ पर सिर्फ अपने बंदे होंगे, वहीं पर जाकर के मतलब मैं अपना कुछ बताऊंगी। होता है कभी कभार किसी को नई लोगों के सामने अपनी पर्सनल चीज़ें बात करने का मन करता है। अब कुछ समय बाद जो बाबा हैं, क्योंकि दीक्षित जी अब हमारे लिए पॉपुलर हो चुके, तो दीक्षित जी के यहाँ कानपुर में आए थे। तो वहाँ पर ये वहाँ से ना बाबा को अपने घर पर लेकर के आ गए थे। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था कि बाहर का जो हमारा कमरा है, वहाँ पर सब बैठ करके उनके साथ बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे जिसने भी कुछ पूछना, और आशीर्वाद लेंगे। लेकिन बाबा ने उधर से अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं, मैं ना मंदिर में बैठूँगा। तो वो घर पे तो थे ही, और मतलब ऐसा लगा जैसे वो मंदिर की तरफ अपने आप
चले गया, वो लोग लेकर के गए, लेकिन उनको जैसे उस जगह का पहले से ही पता लग जाता है ना कभी कभार एक्शन से किस तरीके से वो जा रहे हैं, और ये लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। तो वहाँ पर ये मंदिर में बैठे एंड उन्होंने बोला कि जो आपकी वाइफ है उनको लास्ट टाइम कुछ पूछना तो उनको बताओ। तो फिर महाराज जी ने तब उनकी वाइफ को वहाँ बोला कि भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद बाबा ने उनके साथ 10 मिनट वहाँ पर बात करी है। उनके मतलब कई सवाल थे मन में, एक एक सवाल का उत्तर दिया, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। और उसके बाद बोला कि भाई कुछ ऐसा है जो अभी रह गया है, कुछ पूछना हो। और उनका पता नहीं नेचर था उन लेडी का कि भाई वो बोलती ही नहीं थी, बट उनके चेहरे पर ना एक अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन आ गई। आपको पता ना, जब आपको आंसर्स मिलते हैं, आपको पता लगता है आप कोई चीज़ करना चाहते हो, जैसे कोई सीए बनना चाहता है तो कोशिश कर रहा है, बार बार मन में सवाल आ जाते हैं, यार मैं करूँ ना करूँ, वर्थ इट है नहीं है। इस तरह के हज़ारों सवाल लोगों के मन में आते हैं लाइफ को लेकर के। लेकिन महाराज जी ने उनको एक बात बोली थी कि भाई जैसे तुम मेरे सामने नहीं बोल रही, ऐसे किसी भी संत को आगे से ऐसा परेशान मत करना कि हमें खुद से ही करके बात करनी पड़े। तो वहाँ से फिर बाबा चले गए थे। उनके सारे के सारे जितने मन में सवाल होंगे उनके आंसर्स दे करके उनके बिना बोले। और उस इंसिडेंट के बाद मतलब उनकी जो पूरी फैमिली है वो बाबा को फॉलो करने लगी, उनके भक्त बन गए। और ये मतलब एक किस्सा है नीम करोली बाबा का कि वो हर तरफ थे और वो आपके मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। मतलब मैं और भी संतों से मिला हूँ जिनको मैं बहुत मतलब मैं फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ। और ये मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अपनी लाइफ में सैकड़ों बार, और खाली मैं नहीं, मैंने फिर बहुत लोगों से, क्योंकि आई वॉज अ टोटल एथिस्ट। तो वहाँ से कुछ एक्सपीरियंसेस रहे जिस वजह से मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ। तो उनको आपके मन में क्या चल रहा है उनको वो तक पता लग जाता है। और मुझे लगता है ये जो जितनी भी चीज़ें वो साधना करने से ही आती हैं, और ये शक्तियाँ थी नीम करोली बाबा में। तो किसी को भी जाना हो, कोई इंटरेस्टेड होता है तो कैंची धाम में इनका मंदिर है, कैंची धाम में जा सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और माना जाता है कि बाबा अभी भी वहीं है, क्योंकि फिज़िकल बॉडी तो फिर बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आके बढ़ता है तो वो रियलाइज़ करता है कि फ़िज़िकल बॉडी तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है, हम फिर भी मरने से पहले और मरने के बाद में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ इस छोटे से किस्से को यहाँ पूर्ण विराम देंगे। और ये छोटे छोटे किस्से हैं ताकि हम लोगों को पता लगे कि हमारे देश में कितने महान संत हैं, पैदा हुए हैं, और इवन बाहर के लोग इनसे मिलने और इनको फॉलो करने आते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर जाइए। हमारे इस छोटी सी वीडियो को, इस ऑडियो को सुनने का, वीडियो देखने का आप सभी का बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम आपके सामने और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।